क्योंकि एक दर्जन रहेगी ये साथ इसके उठा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। वैसे आज 19 तारीख है, कल तो करवा चौथ है ही है। तो मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि लेट भी लग सकता है, ट्रैफिक होगा बहुत सारा। तो वैसे भी आप लोगों ने मेरा इससे पहले ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं गई थी करवा चौथ की शॉपिंग करने करवा चौथ की। तो उसमें क्या हुआ था कि मंगलवार को बंदी थी गोरखपुर में, तो हमें पता भी नहीं था। और फिर 2-4 दुकानें खुली हुई थी, तो मुझे जो सामान मिला मैं लेकर आई थी। तो वैसे भी पूरा सामान मिल नहीं पाया था। वैसे भी आप सभी लोगों को खास बात यह है कि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो अभी ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। आज जो भी लेंगे आप लोगों को शेयर करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे हम तो घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सीधे मिलते हैं हम मार्केट में। ओके। और लेके चले। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, तो देख सकते हैं करवा चौथ की बहुत सारी दुकानें लगी हैं, जिसमें बस करवा को जो पूजा करते हैं लोग वही सामग्री है। इसमें बहुत सारी दुकानें और खूब स्टाइलिश चलनी वगैरह, थाली वगैरह, बहुत सारी अच्छी सी मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई थी। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं उसरन चौक। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि अभी पहला करवा चौथ है तो मुझे करवा भी लेना है। बहुत सारी सामग्री अभी देखेंगे आप लोग, लेंगे हम। अभी ख़रीदने स्टार्ट, भी बस मार्केट पहुँचे ही हैं। देख सकते हैं मार्केट में इतनी अच्छी सजावट है, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी। मतलब ये मन करता है कि सब चीज़ें ही ले लूँ, बहुत अच्छी लग रही थी सब। और आज तो बहुत महंगा भी सामान था क्योंकि करवा चौथ का लास्ट दिन था, कल से है ही है। तो गाइस, हम लोग चलते चलते पहुँच गए राप्ती कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं। तो आइए गाइस, आप सभी लोगों को घुमाते हैं राप्ती कॉम्प्लेक्स। तो देखिए उसमें क्या क्या मिलता है वैसे आज। देख सकते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है, बहुत अच्छी मार्केट है। और यहाँ पर जाएंगे तो आपको हर एक प्रकार की सामानें मिल जाएंगी, और हम तो अक्सर जाया करते हैं। तो आप आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ होती नहीं है जितना आज है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर बहुत सारी, जैसे ये करवा चौथ हो गया है, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, यहाँ बहुत भीड़ होती है। सो हम भी पहुँच गए और देख रहे थे कुछ, और बगल में भैया जी मेहंदी लगा रहे थे। और चूड़ा देख सकते हैं आप सभी लोग, कितने खूबसूरत चूड़े लग रहे हैं, हमको भी बहुत पसंद आए थे। और फिर मैंने चूड़ी ली थी, और चूड़ा कंगन भी लिया है हमने, ऐसा नहीं है, लिया सामान। और देख सकते हैं मार्केट में अब तो भीड़ थोड़ा कम लग रही है, पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे ये भैया जी की दुकान एक अंदर है, एक बाहर है। तो मैं बाहर वाली दुकान पर सामान देख रही थी, जो भी लेना था मेकअप का, या फिर चूड़ी कंगन। फिर उसके बाद यहाँ भीड़ ज़्यादा थी, फिर हमने सोचा कि चलिए अंदर वाली दुकान में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, भीड़ नहीं होगी तो मैं वहीं पर ले लूँगी। फिर अंदर वाली दुकान में गए तो वहाँ पर देखा इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। फिर मुझे क्या लेना पड़ा, फिर किसी तरह बड़ी देर में मेरा नंबर आया कि भैया जी मुझे भी चूड़ी दे दीजिए। और जो भी सामान लेना था, लिपस्टिक और बिंदी वगैरह लेनी थी मुझे, तो सारा सामान वही मिला हमें। फिर थोड़ा टाइम लग गया मुझे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और फिर सामान लेने के बाद ये देख सकते हैं पूरी मार्केट घूमी हमने, और अभी भी सामान कुछ रह गया था। देखिए बिंदी बिंदी पसंद कर रही थी मैं, अभी सामान ले नहीं पाई थी। भैया लोग उधर ज़्यादा व्यस्त थे, काफ़ी कस्टमर थे इनकी दुकान में, भैया जी के। और अक्सर हम भी इनकी दुकान पे आते सामान लेने, काफ़ी अच्छी सामान इनकी दुकान में मिलती है, चूड़ी कंगन मेकअप का आल सामान जब भी होता है यहीं आते हैं लेने। फिर सब मुझे जो मैचिंग का लेना था वो मिल ही नहीं रहा था। भैया जी बहुत परेशान थे, इस दुकान से उस दुकान आना जाना लगा था कि मैचिंग का चीज़ नहीं मिल पा रही थी। मतलब जैसे मेरी साड़ी है जो मुझे पहनना है, करवा चौथ में ड्रेस पहनी थी, उसी मैचिंग के हमें सामान चाहिए थे, मतलब मेकअप का कॉस्मेटिक सामान, तो फिर वो मिल ही नहीं पा रहा था। तो भैया जी ने ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर में उन्हें मिल पाया, और फिर हम लेके निकल लिए। और फिर जब मैं जा ही रही थी तो फिर मैंने सोचा चलिए थाली का पूरा सेट देख लेते हैं। फिर मैंने सेट देखा, और फिर आगे गए तो कंगन चूड़ी बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर राप्ती कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने जहाँ भी देखा रुक गई मैं, मुझे अच्छी लग रही थी।
हम लोग मार्केट की दूसरी तरफ निकल आए हैं, तो देख सकते हैं अंधेरा होने लगा काफ़ी ज़्यादा। और फिर काफ़ी सी चीज़ें तो मिल ही नहीं पाई हमें, जैसे कि करवा चौथ का जो कलश होता है, जिसे पूजा की जाती है, करवा जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट करवा चौथ था मेरा, तो मुझे मायके से मिलना था, तो मेरी मम्मी ने बोला वहीं अपनी पसंद ले लेना। तो फिर मैं अभी वो भी लेना है मुझे, और फिर मुझे चुनरी भी लेनी थी। तो मैं पहुँच गई दुकान में, चुनरी देख रही थी, जो भी अच्छी लगेगी मैं ले लूँगी, जो थाली ऊपर रखनी थी हमें। और ये देख सकते हैं बहुत सारी चुनरी हैं, दुकानें में बहुत सारी थाली का सेट है। फिर भैया जैसे हमने बोला भैया जी हमें चुनरी दिखा दीजिए अच्छी सी। फिर भैया जी हमें कई सारी चुनरी दिखाएँ। फिर मैं देखी और एक आधी मुझे पसंद आ गई, तो मैंने ले लिया चुनरी। और थाली भी बहुत सारी अच्छी अच्छी दिख रही थी, मतलब थाली सेट। फिर मैंने वो भी देखा, फिर कुछ खास नहीं दिखी मुझे। फिर मैं देख ही रही थी, देखते देखते फिर मैंने लिया नहीं। और वैसे उसके बीच में ये थाली दिख गई मुझे, तो देख सकते कितनी खूबसूरत थी। और मैंने चुनरी और ये थाली ले ली है हमने, बहुत अच्छा सेट था ये। और लेने के बाद आगे निकले तो देखा मिट्टी के करवे जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे थे। देख सकते कितना चमक रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें वो किरकिरी वाली पेंटिंग लगा दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे ये। और वहाँ गए तो एक बगल में देख सकते चुनरी, वो क्या कहते हैं, हाँ बगल की दुकान में ये देखिए करवे जो भी हम देख रहे थे, वहीं करवे दूसरी दुकान में गए हैं। तो वो भी ऐसे मतलब इससे अच्छा तो पीतल से अच्छे तो यही वाले लग रहे हैं हमें तो, लेकिन उसमें ही पूजा की जाती है, जिनको मिल जाता है करवा। और फिर अरे वाह, मैंने चलनी देखी तो मुझे चलनी भी बहुत अच्छी लग गई। और सेट तो मैंने पहले ही ले लिया है, नहीं तो मैं चलने ले लेती। सो ये देख सकते हैं चलनी कितनी खूबसूरत लगी, लटकन कितने बड़े बड़े, और जिसमें वो रखी है दीपक जलाने वाला, कितना ज़्यादा चमक रहा है, उसको अच्छे से पेंट कर दिए हैं। और फिर मैं क्या कि वहीं पर इनको चलनी से देखना स्टार्ट कर दी। मैं इन्हें चलनी से देख रही थी, और उससे ज़्यादा कि ऐसे पकड़ के मुझे जो लटकन लटके हुए थे ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर क्या, मैंने पहले ही ले लिया था, फिर हम ले नहीं सके, बस देखे जा रही थी इसी से कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अच्छे से। फिर हमने देख लिया अच्छे से और सब घूम लिया है। फिर राप्ती कॉम्प्लेक्स के किनारे ही जब मैं जा रही थी उतरते हुए सीढ़ियों से, फिर मैंने देखा बगल में लड़कियां इतनी सारी मेहंदी लगा रही थी। और करवा चौथ में सभी लोग मेहंदी, जो लड़कियां हैं यहाँ आती हैं और सभी लोग यहाँ मेहंदी लगवाते हैं। तो फिर लगवाना तो हमें भी था, पर भीड़ भी बहुत यहाँ थी और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि मैं बहुत देर पहले आई हुई थी। भीड़ की वजह से अच्छे से मैं सामान लेने में बहुत टाइम लग गया। और फिर क्या, यहाँ देखकर घूम घाम कर सबकी मेहंदी देखी कैसी लग रही है। फिर वहाँ से निकल लिए हम लोग, और फिर हमें लेना था करवा। तो मैं दुकान ढूंढ रही थी कि यहाँ बर्तन की दुकान कहाँ पर है। तो मैं इस दुकान गई तो वहाँ भैया जी बोले मेरे दुकान में तो करवे ख़त्म हो चुके हैं। फिर हम लोग निकल गए दूसरी दुकान के लिए। फिर आगे गए तो देख ही रही थी, फिर दूसरी दुकान मिल गई हमें, और फिर वहाँ पहुँचे तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे थी, छोटे छोटे से करवे रखे हुए थे। पूरे पीतल का पूरा सेट था, दीपक जो भी थाली में होता है, सारी 4-5 चीज़ें होती है एक थाली में, ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट जो भी था सब था। और दुकान में भी बहुत अच्छी लग रहा था। फिर जब हम लोग दूसरी दुकान पर पहुँचे तो फिर यहाँ भी पता चला कि पीतल के करवे यहाँ पर भी नहीं है। फिर हम लोगों को करवा नहीं मिल पाए। फिर चलते हैं तीसरी दुकान की ओर। फिर सब जा ही रहे थे तो रास्ते में देखा बहुत अच्छी मेहंदी लग रही थी, और इस लड़की ने अपना फेस अपने हाथ में बनवा रखा था। तो हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर और सभी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम गए कि यहाँ पर हमारे हाथ में मेहंदी लग जाए। दूसरी जगह गई थी मैं, फिर यहाँ पर भी लड़कियाँ लड़के जो भी हैं मेहंदी लगा रहे थे, कोई भी फ्री नहीं था और बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी। फिर वहाँ से चले आए, और फिर जैसे ही हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो सामने ही वाह बहुत प्यारी सी दुकान दिख गई, और उसमें से एक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं देखने चली गई, और फिर मैं अंदर भी चली गई दुकान के। फिर अंदर जाके हमने सूट देखे। तो फिर जब वहाँ गई पास में तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और फिर मैं देख के लौट आई बाहर। और उसके बाद फिर चलते हैं आगे। गाइस हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे तो एक आंटी ने हमें देखा और इशारे से बुलाया, और फिर मैं समझ नहीं पाई ये हमें क्यों आवाज़ दे रही हैं। और फिर हम इनके पास गए तो इन्होंने बोला कुछ करवा लीजिए। तो ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं करवाया, बस हमने इन आंटी जी से थ्रेडिंग करवाई। और फिर हम लोग निकल लिए आगे की ओर। और फिर जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो हमें बहुत प्यारी सी साड़ी दिखी। फिर मैं साड़ी रुक के देखने लगी, और फिर बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को बाहर निकले हुए।
और फिर जब हम लोग घर जा ही रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। फिर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर हम लोगों ने मोमोज़ पैक करवा लिए और फिर निकल लिए घर की ओर। सो हम लोग जैसे ही घर की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में हमको और सारी दुकानें दिख गई, यही सब मतलब सामान की, करवा चौथ की जो भी सामान होता है, सामग्री। तो फिर यहाँ देखा कि दूसरी हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे, दूसरी रोड पर। बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पर भी, अलग अलग थालियाँ लगी हुई थी, चुनरी थी और लटकन वगैरह, और यहाँ किताबें थी करवा चौथ जो लोग मतलब माता रानी के पढ़ने वाली। चार्जिंग वाला है ऐसे सो गाइस हम लोगों ने इधर वाली भी मार्केट घूम ली है, तो अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर। तो मैं जैसे ही घर पहुंची मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। फिर हम ओजू बैठकर मोमोज खाए हैं अच्छे से, और फिर और सभी लोग आएंगे और सभी लोग खाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे टेबल पे कितनी अच्छी से सारी करवा चौथ की थाली वगैरह, पूरा सेट जो भी सामान आता है सब रखा हुआ है। बस कल शाम को इस सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, तो हमने पहले ही सब चीज़ें रख ली हैं संभाल। मेरा लोटा जिसमें पूजा करूँगी, और ये देखिए इतना सारा सामान है, और कुछ तो टेबल पे रख दिया है। चलिए फाइनली घर पहुँच चुके हैं, ये सारा सामान सेटअप से रखते हैं। बाय बाय। ओजू बाय बोल दो बार। बाय बोल। इधर देख के, इधर देख के, फोन में देख के। इधर देखो, सो गाइस हम लोगों ने जो करवा चौथ की शॉपिंग की है उसमें हमने एक ब्लॉग बनाया है। तो उसमें जब हम लोगों ने वॉइस ओवर की तो उसमें हम लोगों को टोटल 2 घंटे लग गए हैं। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये ब्लॉग बनाया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।